ज्यादा 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 अभी ये जो कह रहे हैं ये रेनोवेशन आपने करवाई है? मैं कैसे पूछूंगा? ये आपसे बोले आपकी बात कर रहे हैं, इनको करने के लिए आप सब चुप होकर सुनिए ताकि मैं साथ साथ आपके सामने ऑफिसरों को पूछूं। आप मान लीजिए, मत बोलिए, आप हटे नहीं अपनी जगह, आराम से सुनो। एक रोड का हुआ आपने ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं? ट्रांसपेरेंसी ऐसे देश के अंदर माइग्रेशन देखी और कितना है मेरे भाइयों और बहनों, आपके सामने जो खड़ा है, हम वो लोग हैं, मेरे बुजुर्ग वो लोग हैं जो पाकिस्तान से रिफ्यूजी होके आए थे, और आप वो हैं जो देश के अंदर से देश के अंदर ही रिफ्यूजी होके आए हैं, जिसको माइग्रेंट हम कहते हैं। दर्द आपका मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि जो दर्द आपकी आंखों में जो सालों तो अभी पढ़ रहे थे, बाकी तो सालों ने भी पढ़ना था, लेकिन आप सुन नहीं रहे, मैंने कहा खुद ही बोलूं, ये तो मैं सबको सुनने आ रहे थे। और जो दर्द ये बखान कर रहे थे, ये दर्द मैंने अपने दादा के मुंह से सुना हुआ है कि घर छोड़ने का दुख कितना होगा। वो घर जिसको आदमी ने अपने सपनों के साथ सजोया होता है, बनाया होता है, चाहे वो कच्चा मकान ही क्यों ना हो, एक खोखा ही क्यों ना हो, चादरों से बना वो मकान क्यों ना हो, वो छोड़ने का दुख होता है। ये दर्द मैंने अपने दादा की अपनी दादी के आंखों में देखा है, क्योंकि जब वो देश का विभाजन हुआ था, मेरे दादा की उनकी सखी बहन वहां रह गई थी, ये मर्द कुछ बच के आ गए थे, कुछ नहीं बच सके, वो वहीं मर गए, शहीद हो गए, जो लफ्ज हम इस्तेमाल करें वैसे हो गए। वो हुआ, और मेरा दादा आज तो दुनिया में नहीं है, हम छोटे छोटे हुआ करते थे कि नीचे बैठ जाओ यार, कुछ ने देख लो, बैठ जाओ मेरे भाई, बैठ जाओ, आप ही क्या करें। तो मेरे दादा मरने से पहले हम बचपन में जब होते थे तो एक गाना गाया गाते थे, उठ जंगल दे अदाले वो आगे जा मेरी बहन वापस ले आवे। ये गाना मैंने उनकी आंखों में देखा और वो रोते थे। तो जब मैं आज इनको आप देख रहा था, मुझे दुख भी आ रहा था कि वो दुख जिस दुख का कोई इंसान इन क्वार्टर में आके नहीं रहना चाहिए। कच्चा मकान जो होगा, लेकिन आप कहेंगे अपने घर में रहें तो वो अच्छा है। कोई आदमी ऑफिसरों का मोहताज, सरकारों का मोहताज हो गया, उन क्वार्टर में कभी रहना नहीं चाहिए। लेकिन आपकी बदकिस्मती, लेकिन आज जो सामने एक पीढ़ी जिसका इनको फिक्र था, और आप सबको फिक्र है, जिस पीढ़ी का फिक्र कर रहे हो, जो आने वाली नस्ल आपकी है, उसको आपको फिक्र है कि ये कैसे बचाई जाए। हमारा तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन ये आने वाली कौम की जो पीढ़ी है, उसका भविष्य कैसा होगा, उसके बारे में आप यहाँ पे ये बात रख रहे थे, अपने विचार। कोई समझे या ना समझे, सुरेंद्र चौधरी जरूर समझे, क्योंकि मेरी परवरिश उसी गांव के अंदर हुई है। और आज जो मसले और मसाइल आपके हैं, जम्मू कश्मीर सरकार के मेरे लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और जम्मू कश्मीर सरकार के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने मुझे परसों उन्होंने फोन किया, उन्होंने कहा कि जबकि में काफी शिकायतें आ रही हैं, आप जबकि जाइए और जबकि लोगों को सुनिए। और मैं अपने लीडर से कहने से आपके बीच में आया हूँ। मैं ये कहूँ कि मैं खुद आया हूँ तो झूठ होगा, और आप सब जानते हैं, मैं लोग जो जानते हैं, झूठ कभी नहीं मानता। और लीडर ने मुझे कहा, और जो मैंने आके देखा और जो आपका सुना, मुझे वाकया लगा कि नहीं यार, आपका दर्द सही है, आपकी मुसीबतें हैं। ऑफिसर तो कागज पढ़ के दिखा देंगे, लेकिन सुरेंद्र चौधरी उन कागजों को नहीं मानता। मैं आपकी जुबान जो कहेगी मैं उसको मानूंगा। आज माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद से, आपकी दुआओं से, जम्मू कश्मीर का डिप्टी चीफ मिनिस्टर मेरे लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बनाया है, तो अगर मैं निशारे से न जीता तो मैं आज मुकाम पे न होगा। मैं वहां से जीता तो मेरे साथ गरीबों की
ये पान आए तो ऑफिशियल है और ऑफिशियल हम आए, जब पार्टी का करना होगा तब अलग से आएंगे। लेकिन आज मुख्यमंत्री की हिदायत में जब मैं यहाँ आया, जो मसले और मसाइल आपने उठाए, उमर साहब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर, उनकी डायरेक्शन पे यहाँ पे आया हूँ और कुछ शिकायतें उनको गई हैं और लिहाजा उन शिकायतों को देखने आया हूँ। और काफ़ी सारे ऑफिसर्स सारे डिपार्टमेंट के यहाँ पे आए थे, चाहे हेल्थ है, सोशल वेलफेयर है, अपना जल शक्ति है, या जितने भी महकमे RNB जो भी हैं, सारे महकमों के ऑफिसरान मैंने जो HODs यहाँ पे बुलाए हुए थे। और रिलीफ कमिश्नर साहब ने अपना एक जो यहाँ में जो उनको ज़रूरतें हैं उन्होंने अपना पॉइंट रखे हैं। और जो यहाँ की माइग्रेंट कमेटी है जो JECTI की, ओवरऑल जो पूरे जम्मू प्रोविंस में जो जहाँ जहाँ उनके कैंप हैं, उनकी कमेटी ने अपने मुद्दे अपना मेमोरेंडम मेरे सामने रखा है। और काफ़ी सारी खामियां हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इन सालों के बाद बीच में कोई इनको आया भी नहीं पूछने। ठीक है, अब इनके नाम पे सियासत तो की गई, लेकिन इनका जहाँ तक इनको कहीं फ़ायदा देने की ज़रूरत है या रिहेबिलिटेट करने की ज़रूरत थी तो रिहेबिलिटेशन की बात नहीं की। अब बात वो करते हैं जो जिनको इन कैंपों के बारे में पता ही नहीं। अब ये वो दर्द इन्होंने यहाँ बताया कि कैंपों के अंदर रिपेयर रेनोवेशन टाइमली नहीं हो रही, पानी की प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल के अंदर प्रॉब्लम है, और पेंशनों के बारे में प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनकी जो थी वो है कि ये जो फ़िक्रमंद हैं कि जो आने वाली नस्ल है, जो आज में इनका यूथ है, और कुछ यूथ जो ओवर एज हो गया, उनका कहीं नौकरियों के लिए नहीं, कुछ नहीं है, और घर भी नहीं है, एक एक कमरे के अंदर 10-10 बंदे रह रहे हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने अपनी मुझे बताई हैं। और मैंने रिलीफ कमिश्नर साहब को भी कह दिया कि आप भी अपना एक बना लीजिए, और जो इनकी कमेटी है उनको भी कहा कि आप एक मेमोरेंडम बना लीजिए। कुछ मेमोरेंडम मुझे इन्होंने दिए हैं, कुछ डिमांडें और कुछ मैंने सुनी हुई हैं। तो लिहाजा मैं वापस, जब उमर साहब कश्मीर में हैं, जब वापस आते हैं, मैं रिलीफ कमिश्नर साहब को भी साथ रखूँगा और कोशिश करूँगा कि इनकी कमेटी से भी कुछ लोग हो जाएँ, जिससे हम उमर साहब को एक जो मैंने देखा, जो महसूस किया और जो फील किया, वो चीज़ें उनके सामने पेश कर सकूं। और इनको मैंने यकीन दिलाया है कि ये सरकार आपकी चुनी हुई सरकार है, ये लोगों की चुनी हुई सरकार है। हम लोग कोई अपॉइंटेड या नॉमिनेटेड नहीं है, हमें लोगों ने चुन के भेजा है। और इनके सवाल जायज़ हैं और इनको गुस्सा भी है, इनका गुस्सा भी हमने देखा है, तो लिहाजा इनका गुस्सा भी जायज़ है। बट दुख इनके अंदर है कि ये चाहते हैं कि हम अब घरों में वापस जाएँ, बट जब तक यहाँ पे हैं जो इनको सहूलतें मिलनी चाहिए, जो आइनी राइट इनके हैं, जो हकूक़ हैं, वो हकूक़ इनको मिलने चाहिए। तो लिहाजा देखिए, मैंने कहा कि जहाँ तक ताल्लुक है, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। और आज 2024 है, ये आज ख़त्म हो जाएगा शाम को, और कल सुबह एक नया सवेरा होगा, एक नया साल चढ़ेगा। उसके लिए इन सबको मुबारकबाद देंगे। और माँ वैष्णो देवी के आगे यही दुआ करूँगी कि माँ जब अगला साल जब चढ़े तो इन नौजवानों की आंखों में, चाहे वो कश्मीरी माइग्रेंट जो नौजवान हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर का कोई भी नौजवान है जो आज 10 सालों से बेरोजगारी के कारण कहीं ना कहीं खजल हो रहा है, उन नौजवानों की माँ मेरी मनोकामना पूरी करे, उन लोगों को रोजगार मिले और जम्मू कश्मीर में एक शांति आए और जम्मू कश्मीर दोबारा से स्टेट बने और जम्मू कश्मीर को अपना खोया हुआ स्टेटस दोबारा मिले। थैंक यू। मैंने कहा ना, अभी हमें 2.25 महीने हुए भैया, तो लिहाजा आज इनकी हमने बातें सुनी हैं, और बातें जो सुनी हैं उनकी बातों को हम, मैंने कहा कि सबके बाद देखेंगे। आप ही का डिपार्टमेंट RNB डिपार्टमेंट, जिसने सर पिछले साल 50 लाख करीब, भैया EW हो, जो मर्जी हो, जो भी डिपार्टमेंट यहाँ घोटाला करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा।